हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान साइंस का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है, आज आपके विज्ञान विषय का पेपर होना है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में पूरे क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी सेट आपके एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे ये फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए। इन क्वेश्चनों का आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एग्जाम से पहले इसको तैयार करके देख लीजिए। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। जैसा कि 300 दिया है केल्विन, 470, 573 केल्विन। यहां पे देखिए दूसरा नंबर, कोई सेट में ये पूछा जाएगा तो किसी सेट में ये पूछा जाएगा। कोई भी सेट आएगा आपके एग्जाम में यही पेपर आएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो यहां पे जैसे 25 डिग्री, 373 डिग्री और यहां पे 100 डिग्री। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर। कई सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर है, विलयन, निलंबन और कोलाइडी एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है। तो ये क्वेश्चन, चलिए इनका आंसर भी मैं आपको सब दिखाने वाला हूं, पूरा आंसर दूंगा, ठीक है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। यहां पे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, यहां पे अणु परमाणु में अंतर। इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है। इसके बाद देखिए 8वां नंबर है, समस्थानिक व संभारिक में अंतर या उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी में अंतर। इसके बाद 13 है, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 14 है, परासरण क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, रंध्र के क्या कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूरॉन का एक चित्र बनाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, रेखित, अरेखित तथा कर्णिक पेशियों में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आप तैयार करिए, 100% बता रहा हूं, यही पूरा पेपर में आएगा और आने के बाद आप मिला लीजिएगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 18 है, चाल वेग में अंतर। इसके बाद 19 है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। यहां पे ये क्वेश्चन नंबर ये जो दिया हुआ है, ये ए सेट से पूरे एफ सेट के पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कोई भी सेट आएगा यहीं से पूरा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूटन का सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए तथा इसका व्यंजक। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुक्त पतन का त्वरण क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 26 है, द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। क्वेश्चन 27 है, उत्प्लावकता किसे कहते हैं। यहाँ पे 1 जूल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक। क्वेश्चन नंबर 30 है, शक्ति की परिभाषा, इसका मात्रक। यहाँ पे देखिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है। यहाँ पे क्वेश्चन 22 है, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, पशुपालन के क्या लाभ है। यहाँ पे क्वेश्चन 34, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 35 है, अनुवांशिक फेरबदल क्या है। आइए सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। यहां पे सेल्सियस में कैसे परिवर्तित करना है, इसका सूत्र होता है C बराबर K-273। तो यहां पे आपको वैल्यू रखना, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये पहले का आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इसी का देखिए दूसरा नंबर, अब तापमान को केल्विन में बदलना है। तो इसका सूत्र होता है K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इस तरह से आपको इसको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर। ये इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए, फटाफट से इसको जल्दी तैयार करिए। यहाँ पे देखिए ये 6 बजे वीडियो शूट हो रहा है, सोच लीजिए। यहाँ पे विलयन, निलंबन और कोलाइडी में अंतर, यहाँ पे इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देख लीजिए, ये रहा और आगे इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, यहां पे कैल्शियम क्लोराइड है तो CaCl
Cl3 होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन नाइट्रेट का है, एल्युमिनियम क्लोराइड है और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। इन सभी का सूत्र रहा। यहाँ पे देखिए अगला अणु परमाणु में अंतर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ये रहा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, समस्थानिक और संभारिक उदाहरण सहित समझाइए। ये रहा समस्थानिक और इसका उदाहरण यहाँ पे आप देखेंगे। इसके बाद ये रहा संभारिक, इसका उदाहरण। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा, इस बोर के मॉडल की सीमाएं भी यहाँ पे है। इसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, सबसे ज्यादा सेटों में ये पूछा गया, आप इसको अच्छे से जरूर तैयार कीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, यहां पे दिया हुआ है आपके सामने, इसको भी तैयार करिए। ये भी ज्यादा सेटों में पूछा गया है और यकीन मानिए इसको आप तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी सेट आएगा, आपसे पेपर पूरा बनेगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद यहां पे देखिए परासरण क्या है, ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद इसका उदाहरण है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा रंध्र के कार्य, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा, इसका चित्र आपको इस तरह से बनाना है, आप देख लीजिए पूरा, ठीक है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र इस तरह से आपको बनाना है, ठीक, ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रेखित अरेखित और कर्णिक पेशियों में अंतर, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी दिखा रहा हूं क्योंकि समय कम है। चाल एवं वेग में अंतर आपको इस तरह से लिखना, वीडियो आप रोक के लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, दूरी विस्थापन में अंतर, यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बस की छत पर रखी सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यहाँ पे इसकी गणितीय व्यंजन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखेंगे मुक्त पतन का त्वरण क्या है, ये इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो देखेंगे आपका ये एक अंकित प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर ये आपके सामने है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर ये रहा। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, ये रहा। इसके बाद द्रव्यमान और भार में अंतर आपके सामने है ये। इसके बाद चलिए आगे आपको मैं दिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावकता किसे कहते हैं, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे है, ये कार्य को परिभाषित कीजिए, कार्य की परिभाषा और यहाँ पे इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये रहा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक, ये गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होता, याद रखिएगा, के ई बराबर 1/2 mv², इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए शक्ति की परिभाषा और मात्रक, ठीक है, ये P बराबर W/T लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसके बाद ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनदैर्ध्य क्यों है, यहाँ पे इसका भी आंसर ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये देखेंगे आप ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन भी कई सेटों में देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन के लाभ, यहाँ पे आर्थिक लाभ, खेती में सहायक और यातायात और श्रम, कृषि अपशिष्ट प्रबंध, इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका भी आंसर ये रहा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये देखेंगे आप नेक्स्ट अगला आनुवांशिक, इसका भी आंसर नोट कर लीजिए। इस तरह से ये आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते तो यकीन मानिए कि आपकी पूरे एग्जाम में यही आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।